पिछले दो सेशन में वेदांता पावर ने हाइज भी लगाए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अभी तक नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आज भी वेदांता पावर में गिरावट है। वेराज वेदांता लिमिटेड अभी भी 282 पर स्ट्रगल कर रहा है। मालूम होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पिछले 4-5 वीडियोस देखे हैं, कि 282 से लेकर के 279, भाई 272, ये सबसे बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है वेदांता लिमिटेड में। और आपके पास ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तब तक नहीं जब तक 292 का प्राइस क्रॉस ना करे। उसके पहले ही 282 पर बार बार स्ट्रगल मिल रहा है वेदांता लिमिटेड में। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, क्योंकि वेदांता लिमिटेड की जितनी भी डीमर्ज और आपको यहाँ पर नई लिस्टेड एंटिटीज है, उन सब में आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। कंपनीज ने अपने Q1 की पॉसिबिलिटीज, प्रीव्यू, प्रोडक्शन कैपेसिटी सब दे दी है। वेदांता पावर ने भी, आयरन एंड आपके आयरन एंड स्टील ने भी, एल्यूमिनियम ने भी और बाकी कंपनीज ने भी। सो ओपनिंग आज के दिन होती है 45.49 पर और ओपन होते ही 46.31 तक का हाई भी लगता है वेदांता पावर में आज के दिन के अंदर। ऑल्दो 52 वीक हाई 49.88 है और वहां से अगर हम आज के दिन का लो देखें तो 42.81 पे लगभग 7 रुपए के आसपास स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल है जहां पर स्टॉक में बार बार स्ट्रगल देखने को मिलता है और वहीं से ही ब्रेकआउट मिला था पिछले हफ्ते 20% का भी। अभी मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन आज ओपनिंग जहां पर होती है उसके बाद में एक हाई भी लगता है, यानी कि ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग से अच्छी थी आज के दिन, बट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये कुछ तरह आपकी ओपनिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग 45.71 पे थी और ओपनिंग में ही आपका हाई जो है 46.31 की तरफ लग जाता है। ठीक है, सो वेदांता ग्रुप कंपनीज में आज भी प्रॉफिट बुकिंग है। लगातार दूसरे दिन 9% तक आपके स्टॉक्स जो है यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस ने अपना प्रोडक्शन डाटा दिया फर्स्ट क्वार्टर को लेकर के, जहां पर कंपनी ने प्रोडक्शन में 17% का डिक्लाइन बताया है। 77.7 के वॉट का डिक्लाइन है, टोटल कैपेसिटी प्रोडक्शन है वेदांता ऑयल एंड गैस का। सारे स्पेसिफिक वीडियोस अपडेट सब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वेदांता लिमिटेड जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है चैनल पर जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। वेदांता पावर ने भी Q1 का डाटा दिया। 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ था। 5225 का एमयू कंपनी ने अचीव किया है इस क्वार्टर में। प्रोडक्शन कैपेसिटी सब चीज बड़ी है वेदांता पावर की। हम लोगों ने इसको वीकेंड में भी डिस्कस किया था। ये कंपनी का ओवरऑल जो डाटा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, वेयर एज वेदांता ऑयल एंड गैस का डाटा अच्छा नहीं है, बट स्टिल कंपनी बता रही है कि 44 ब्लॉक्स हमारे ऑलरेडी हैं और हम आगे जाकर के अच्छा काम करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए वेदांता ऑयल एंड गैस का डाटा अच्छा नहीं है, वेयर एज वेदांता पावर का डाटा यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि एक्चुअली में आखिर यहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है कि पॉजिटिव डाटा देने के बावजूद भी आपको करेक्शन दिख रही है। तो तलवंडी आपका 2723 पर आया है। शक्ति थर्मल ये सबसे बढ़िया काम करके गया यहाँ पर 465 पर। मीनाक्षी एनर्जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, 391 से 1350 पर मिलियन यूनिट्स पर कंपनी यहाँ पर आई है। तो पावर सेल्स सबसे ज्यादा मीनाक्षी एनर्जी में बढ़ी है। बाकी आपको यहाँ पर बाकी सारा जो डाटा है प्लांट से आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्या है कि कंपनी ने प्रोडक्शन डाटा, कैपेसिटी डाटा बहुत बढ़िया दिया है वेदांता पावर ने, लेकिन क्या होता है ना, आपके पास दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं, दो पॉइंट्स को एक बार समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब भी किसी स्टॉक में आपको रैली देखने को मिलती है काफी ज्यादा, आपके पास वहां पर दो चीजें सबसे ज्यादा काम करती है। पहला टेक्निकल और दूसरा आपके पास पर्टिकुलर रिजेक्शन कहां पर आ रहा है। तो जो आपके पास रैली बनी जिसके बाद में आपके पास प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट हो रही है तो बस प्रॉफिट बुकिंग ही होती है। गिरावट का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग ही एक रीजन है कि जिसकी वजह से आपको गिरावट दिख रही है। टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के करेक्शन के अंदर। टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक कंपनी और है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस कंपनी ने भी फ्राइडे के दिन अपना Q1 का डाटा दिया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का फिलहाल अभी। याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताऊंगा, क्वेश्चन मार्क लिख देना कमेंट बॉक्स में। उसने क्या किया, Q1 का डाटा दिया फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग फ्राइडे को अपना Q1 का डाटा दिया। ओपनिंग बहुत बढ़िया थी उस स्टॉक की, लेकिन उस स्टॉक का जो टेक्निकल था हायर लेवल पर जाते ही 90s के ऊपर चला गया, यानी RSI and MFI। तो आपको स्टॉक ने क्या किया, Q1 का पॉजिटिव डाटा तो दिया, ओपनिंग भी अच्छी दे दी, लेकिन टेक्निकल हाई होने की वजह से आपको वहां पर गिरावट दिख गई। तो आपके दो रीजन से गिरावट आती है, टेक्निकल या फिर आपका रिजेक्शन, जिसको बाद में प्रॉफिट बुकिंग का नाम नहीं दिया जाता है। तो वेदांता पावर में भी यही सिचुएशन आपकी रही कहीं ना कहीं कि एक पर्टिकुलर हायर लेवल को अचीव किया और टेक्निकल आपके बेरिश हो, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट मिल रही है। यानी कि अब ये गिरावट कहां तक जा सकती है ये आपके टेक्निकल कूलिंग डाउन प्रोसेस में ही पता चलेगा। और साथ में अगर आप वेदांता पावर के चार्ट पर देखोगे
तो हम लोगों ने एक बेस लाइन मार्क करी थी वेदांता पावर में अराउंड कितने पे, वेदांता पावर में नहीं की थी हमने, वेदांता स्टील में भी की थी शायद से एक 38 के आसपास, वेदांता आयरन स्टील जहां तक मुझे याद आ रहा है। सो वेदांता पावर में जो आपकी इंपॉर्टेंट बेस लाइन थी आपकी वही रहेगी 42.50 पे, ठीक है, 42.50 पर आपकी बेस लाइन रहेगी। वेराज मिड बेस जो आपका था यहाँ पे 45 रुपीज पे था, 45 रुपीज पे मिड बेस था। तो मिड बेस आज के सेशन में तोड़ दिया है वेदांता पावर ने अब 42.50, जो कि इसका क्रूशियल बेस है। क्यों है ये क्रूशियल बेस? क्योंकि अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 4 सेशन आपको 42.50 पर ही रिजेक्शन दिखा था। उसके बाद में जब ब्रेकआउट बना तब आपको 42.50 पर ही जो है ब्रेकआउट मिला था। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 42.50 पर ही आपका स्ट्रगल भी चला था यहाँ पे, ऑलराइट, इस वाले प्राइस के पास में 42.50। तो 42.50 इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के सेशन में 42.50 के ऊपर है 43.28 पे। ओवरऑल हमको यहाँ पर चाहिए क्या? ब्रेकआउट के लिए। हम यहाँ पर ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि 42.50 पर ही गिरे। अगर आप इस पूरे चार्ट को सही तरीके से देख पाओगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये रेड लाइन ये वाली, ये आपका है 7 EMA। जब वेदांता पावर जो है लिस्टिंग के टाइम पर आया था तब 7 EMA के नीचे ही सबसे पहले ब्रेकडाउन दिया था 7 सेशंस के बाद में। या अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहले 7 घंटों के अंदर अंदर 7 EMA पर ही रिजेक्शन दिया था, लेकिन 7 EMA पर बेस बनाते ही आपको ये ब्रेकआउट अभी तक मिला पिछले हफ्ते में, और उसके बाद में ही आपका 7 EMA पर रिजेक्शन लगा था बना हुआ। यानी कि अल्टीमेटली जो आपका गोल है 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे यहाँ पर कि 7 EMA पर ही ब्रेक आपका मिलना जरूरी है। जब तक 7 EMA पर रिजेक्शन बना रहा है ये करेक्शन आपको इसी तरह से धीरे 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 करके देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली ब्रेकआउट के लिए अभी आपके पास ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं। फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल्स अभी नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ एजम कर सकते हो कि क्या टेक्निकल्स रहे होंगे। आपके पास पुराने रिजेक्शन नहीं, यानी कि आप एजम कर सकते हो कि अभी आपका नया रिजेक्शन क्या बना है 49 रुपीज के आसपास। तो अभी एजम्पशंस यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप बस अभी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि 7 EMA जल्दी से ब्रेक आप करें, जो कि 44.13 के पास में है। तो ये कुछ पोजीशन है आपकी वेदांता पावर में। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। आई एम NISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं बट स्टिल आपके दिमाग में ये बात होगी कि क्यों ब्रेकआउट नहीं मिला। उसके 2 पॉइंट्स अभी हमने लिया, आपका टेक्निकल और दूसरा रिजेक्शन। और किसी भी कंपनी के नंबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली जब ग्रो करते हैं तब लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़िया बनती है। तो अगर कंपनी Q1 का नंबर अच्छा दे दे यहाँ पर प्रोडक्शन के अलावा और कैपेसिटी के अलावा, नंबर भी एक्चुअली ग्रो करे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि कंपनी बता रही है पावर सेल हमारा 38% बढ़ा है, देन यस हमें जो करेक्शन है वो Q1 तक दिख रही है। हो सकता है उसके बाद में नंबर आती है कंपनी का सेल रिवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, ये बढ़ता है तो आपको फिर उसका मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड पे। सो वेदांता लिमिटेड में अभी सेलर वापस आ चुके हैं, 282 पर आती है, बार बार सेलर आते हैं। 25,66,000 इस समय सेलर है एंड 10,30,000 बायर है। टेक्निकली आपका MFI अभी भी यहां पर बुलिश बना हुआ है, 28.7 पर आपका MFI है, 33.8 पर आपका RSI है। अब ये MFI जो है ना, आपको पता है क्या दिख रहा है, जब भी वेदांता लिमिटेड 272 के आसपास ड्रॉप करता है आपका MFI वहां पर बार बार बुलिश हो रहा है, लेकिन 282 के ऊपर जाते ही वेदांता लिमिटेड के अंदर आपका जो MFI है वो बार बार लगभग 30 और 40 की रेंज पर आ जाता है। तो आज के सेशन भी एक बार फिर से लगभग 282 ऑलमोस्ट 282 के प्राइस को आपके वेदांता लिमिटेड ने अचीव कर लिया है, लेकिन बार बार यहां से सेलिंग है। अब आज के सेशन में भी 282 पर आपके पास सेलिंग आ रही है, और आज के सेशन में अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 282 के पास में आपका 7 EMA भी है। तो 7 EMA से रिजेक्ट करता हो लगभग 319 रुपए के प्राइस से लगातार वेदांता लिमिटेड ने 7 EMA पर ही रिजेक्शन दिया है। यानी कि अल्टीमेट गोल यहां पर वेदांता लिमिटेड में 282 तो है ही, 282 जो कि एक मिड रिजेक्शन है बिफोर 292। यानी कि अल्टीमेटली अभी जो आपका चार्ट है ये बेयरिश मोमेंटम को ही इंडिकेट कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आपका साइडवेज पैटर्न ही चलने वाला है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट यहां पर वापस बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा टारगेट जो आपका है 292, इसको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि 282 सिर्फ एक मिडल हर्डल है जो कि 272 से लेकर के 282 तक के बीच में बना हुआ है। ऑलराइट, बस ये एक मिडल हर्डल है। लंबा ब्रेकआउट आपको 292 क्रॉस करने के बाद ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये साइडवेज पैटर्न पर ही इसी तरह से चलेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा कॉशियस भी दिखा रहा है यहाँ पर चार्ट पे कि वेदांता लिमिटेड में अभी कॉशियस रहने की जरूरत है। चार्ट बता रहे हैं अभी। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।